तो इस क्लास में आप लोग क्या देखने वाले हैं? इसमें आपको 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए बगैर। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि अद्वितीय हल की स्थिति है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसमें पहला वाला ऑप्शन है, ऐसे चेक कर सकते हो ओरल में कि इसके हल हैं कि नहीं है। तो यहाँ 1/3 आ रहा है, यहाँ 3 3 9, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। और ये वाला C1 C2 ये सेम नहीं आएगा, यानी A1/A2 B1/B2 भी सेम है, लेकिन C1 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे समांतर की कंडीशन बनेगी और समांतर में कोई हल नहीं होते हैं। इसी के साथ में दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, दूसरे पार्ट में क्या देखो, यहाँ A1/A2 2/3 आएगा, B1/B2 1/2 आएगा, है ना। यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए यहाँ पे कंडीशन कौन बनेगी, प्रतिच्छेदी वाली, यानी इसके अद्वितीय हल होंगे, निकालने पड़ेंगे। अब ये तो चेक कर लिया ओरल में। अब देखो इधर दूसरा पार्ट बताते, इसमें कुछ सॉल्व करना है ना। तो 2x + y = 5, ठीक है। और ये 5 को इधर ले आओगे तो हो जाएगा माइनस, ये बराबर 0, ठीक है। और फिर जो है 3x + 2y और -8 = 0, ठीक। ये C1/C2 टाइप का होगा। अब जो है इसमें देखो, यहाँ A1/A2 कितना है 2/3 और B1/B2 कितना है 1/2। 1/2। जब पहले सेम नहीं तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए रेखाओं के अद्वितीय हल होंगे, है ना। अब जो वो हल होंगे तो उनको आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, उनको निकालना भी पड़ेगा। तो उनको निकालना है कौन से मेथड से, वज्र गुणन विधि से निकालना है। इसमें दिया है, पूछ रहा है, साफ साफ लिखा है वज्र गुणन विधि से इसको निकालिए, है ना। तो पहले आपको ये जानना है कि इसके हल हैं कि नहीं है। समांतर में कोई हल नहीं होता है, बाकी चाहे प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो, दोनों में हल होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको वज्र गुणन विधि से उसको निकालना पड़ेगा। अब आता है मेथड यहाँ पे वज्र गुणन विधि वाला, यहाँ डालो वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो देखो वज्र गुणन विधि का जो फार्मूला होता है, देखो ध्यान देना इधर, ये B1 और B1/B2 और यहाँ होता है C1/C2, फिर आता है A1/A2, फिर आता है B1/B2। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और सुनो, ये देता है हमको x का मान, ये देता है y का मान, इसको 1 लिख सकते हैं, उसके बराबर करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये x है, अब यहाँ पे पहले मान रख लो आप, क्योंकि B1 C1 इससे कुछ होना नहीं है जब तक मान नहीं रखोगे। 1/2 यहाँ आप निकाल चुके हो, C1/C2 भी लिख लो। C1/C2 क्या है, -5/-8। अब B1/B2 का मान रखो 1/2 और C1/C2 का मान -5/-8। और क्या है, बीच में बराबर लगाओ, ये सब बराबर होता है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे A1/A2 क्या है 2/3 और B1/B2 कितना है 1/2, ठीक है। ये आपका आ गया x, ये आ गया y, ये आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैंची से गुणा करना पड़ेगा, कैंची का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कर लो आप, इसको तो x/8 -8 और फिर इसका डिफरेंस लिया जाता है 10 माइनस तो 5 दूनी 10 आएगा माइनस का, और प्लस यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस होगा तो माइनस माइनस वो कर देगा प्लस का 10 बराबर y। अब यहाँ से ले लो
5 दिया 15 माइनस का 15 और 8 दूनी 16 माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस वो प्लस ठीक है। अब यहाँ 1 लिख लो और ये से 2 दूनी 4 माइनस का 3 एकम 3। समझ में आया कि नहीं? डिफरेंस लिखा जाता है माइनस साइन है कहाँ पे 2 3 तो यहाँ माइनस नहीं है तो वो जो फार्मूले वाला था डिफरेंस वो हमने लगा दिया प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। x बटे सॉल्व कर लो थोड़ा 10 से 8 गया 2 और y बटे 16 से 15 गया 1 और 1 बटे 1। अब तुमको x और y के मान निकालने हैं तो 1/1 करके इसके जो है इक्वल कर दो है नहीं। यहाँ लिखो x के मान के लिए x बटे 2 बराबर 1/1 इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? ये 2 उधर जाएगा कैंची गुणा हो जाएगा तो 2 आ जाएगा ठीक है। और y इसी तरह निकाल लो y बटे 1 बराबर 1/1 यानी y का मान कितना आ जाएगा? तो इस तरह से x और y के मान आ जाएंगे ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है। यस सर हाँ ये x सर x2 इस तरीके से देखो जैसे x बटे 2 बराबर 1/1 के किया। क्यों किया? क्योंकि हमको x का मान निकालना है तो ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो यानी ये इसके बराबर हो सकता है और ये इसके भी बराबर है। हमको x का मान चाहिए इसलिए हम इसको इसके बराबर कर दिए ठीक है। और यहाँ हो गया कैंची गुणा तो x का 1 में करोगे x ही आएगा और 2 का 1 में करोगे 2 ठीक। वही काम हमने यहाँ किया है। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं ये है ना तो y बटे 1 बराबर 1/1 1 कैंसिल तो y बराबर ठीक है। समझ गए कि नहीं? एक बार थोड़ा इसको और समझ लो वज्र वाली इतनी आसान नहीं जितनी आसानी से हो गई है। सुनो माइनस वाला फंडा समझो। देखो ये फार्मूला याद रखना है ठीक है। फिर इसके बाद जो है जब यहाँ पे हम गुणा करते हैं आपस में तो इनका डिफरेंस लिया जाता है अंतर। अब जैसे हमने यहाँ पे कौन सा माइनस कह रहे हो वो फार्मूले का ये तो C1 बटे C2 ये लिखा ही है -5 बटे -8 ये लिखा है तो आई है x बटे वो तो C1 बटे C2 C1 है -5 C2 है -8 वो तो है ठीक। अब देखो थोड़ा आगे की बात जो तुम पूछ रहे हो 1 का -8 से हमने किया तो क्या आया -8 आया फिर आता है माइनस इसके बाद ठीक है। फिर होगा इसका गुणा 2 पंचे 10 माइनस का 10 आया इसका और एक फार्मूले वाला वो है तो माइनस माइनस वो आ गया यहाँ पे माइनस है हाँ समझ गए कि नहीं? इतना अभी 1 2 करोगे अभी तुरंत समझ करो जल्दी नोट करो फिर से हम कर रहे हैं सर 1 जोड़ के 11 नहीं किया। इसके बाद देखो ये आई थिंक सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसी तरह से इसमें जितने भी तीनों चारों पार्ट हैं 3 के भी हल निकलेंगे और 4 के भी हल निकलेंगे ठीक है। कोई ना कोई कंडीशन समांतर को छोड़ करके मिल ही जाएगी है ना। तो ये आप लोग होम से करिएगा कर लोगे कि नहीं? इसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहो तो एक और दें बता इसमें का तीसरा बता दें चलो ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 18 नहीं 15 का तीसरा है हो जाएंगे पक्का चलो करके देखो 3x माइनस 5y माइनस 20 0 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से तुमको क्या लिखना है? पहले कंडीशन फिट करनी कौन सी है A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये निकालना है पहले। फिर जान जाओगे कि इसमें समांतर है संपाती है प्रतिच्छेदी है वो जान जाओगे। फिर जब वो जान जाओगे तो वहां से तुमको पता चलेगा कि इसके हल हैं कि नहीं है। जब हल होंगे तो तुमको वज्र गुणन विधि से उसको x y के मान निकालने पड़ेंगे। कौन सी है पहले इसके ये बताओ हल है कि नहीं बताओ। इसके बाद आपको जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखना होगा और 16 नंबर क्वेश्चन में ए पार्ट शायद कल हो गया था नहीं हुआ था चलो 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 अच्छा बताते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
मतलब संपाती वाली कंडीशन हमको देखनी होगी। इसके लिए ये आपको दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आपको ए और बी के मान निकालने हैं। और इसके दो पार्ट हैं, इसके जो है दो पार्ट हैं। दूसरे पार्ट में के का मान पूछ रहा है, पहले पार्ट में ए और बी दो पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन वही चीजें हैं। चलो फिर हम देखते हैं। पहला था फिर दूसरा ये इनके जो भी पार्ट रह गए हैं वो सब हमसे करना है, हमने गया करके लाना पड़ेगा, अरे ठीक है। 16 नंबर हो वही से बताना तो टाइम तो ये वाला ये तो 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा, शांत रहा दो लोग। ठीक है। इसमें ए और बी के मान बताने। 2x प्लस 3y बराबर 7 दिया हुआ है, ये सर, है ना। ये सर, इसको इधर करो, -7 कर लो, बराबर 0, ठीक है। और ये a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी हेलो इंटू वाई बराबर 3a माइनस 3y माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, यही है ना। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से तुमको क्या निकालना पड़ेगा, चूंकि ये इनके अपरिमित रूप से अनेक वाले यहाँ लिखो, चूंकि ये तो देखवा भी नहीं अपरिमित रूप से ठीक अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये होगा, है ना। हाँ ठीक और इसको जब ये होगा तो यहाँ से a1 क्या है, 2 है, a2 कितना है, अब इधर नहीं देखना, a2 है a माइनस b, तो 2/a माइनस b। b1 कितना है, x प्लस ए 3, और b2 है a प्लस b, और यहाँ पे c1 है माइनस का 7। और इसको आप इधर लिखोगे जब बराबर के इधर, तो माइनस ये चीज जो है 3a, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस बराबर 0, ये हो जाएगा c2। तो पूरा लिखो, माइनस का 3a माइनस का b प्लस का 2, तो ये सब हम क्या लिखना है? ठीक है। फाइव को नियम बैठा हूँ समझ गए कि नहीं। उधर जगह है, उस साइड में डालिए करो। अब यहाँ पे तुमको a और b निकालना है, तो किन्हीं भी दो लेकर के दो को लोगे और सॉल्व करोगे इनको। तो पहले इन दो को ले लो, तो लिखो a तथा b के मान के लिए, क्योंकि मान निकालना इसीलिए ये काम हम कर रहे हैं। तो 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। अब यहाँ से इनका कैंची गुणा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 गुणे a प्लस बी और बराबर 3 गुणे a माइनस बी, ठीक है। ये हुआ। अब इसका 2a और प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, ठीक है। अब a वालों को एक तरफ करो, b वालों को एक तरफ, इसको उधर ले जाओ, b वाले को इधर ले आओ, तो 2b और प्लस 3b माइनस का है, प्लस का हो जाएगा, और 3a और ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसलिए 3a से 2a जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 1 a बचेगा, और ये हो जाएगा 3 2 5b। ये बना इधर थोड़ा, ठीक है। a बराबर 5b है। अब यहाँ से आप तुम लोग तो इसको 1 नंबर कर दो, ठीक है। अब यहाँ से आप इस 2 को ले लो, इन 2 को ले लो, अब इन 2 को ले लो, या इन 2 को ले लो, कोई दूसरे को लो। तो 3a बटे 3 प्लस b बराबर माइनस का 7 बटे माइनस 3a माइनस b प्लस 2, ठीक। ये किया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर कैंची गुणा करो, जरूरत है उनसे संपर्क करें। ध्यान दो इधर बताओ, देखो यहाँ a है, वहाँ 5 भी भरो, तो 3/5b और प्लस b माइनस का 7 बटे माइनस का 3 गुणे एक की जगह 5 भी भरो, 5b, ठीक है, माइनस का b प्लस का 2,
3/5 एक 6b 6b बराबर माइनस का 7/5 15b 15b और माइनस का b प्लस का 2। ठीक है, हो गया लो। भरना भाई 3/6b, ये 6b लिखा है ना, माइनस का 7/15 एक 16, देखो सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 16b प्लस का 2। अब कैंची गुणा कर दो। ठीक है, तो 16 दिया 48 और 3 दूना 6 बराबर 6 सती 42b माइनस का है। ठीक, अब b को एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो माइनस का 48 और प्लस का 42 बराबर का 6। तो 48 से 42 गया, माइनस का 6 और बराबर का माइनस का 6। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 1। अब इस b के मान को यहाँ पे रख दोगे, a बराबर 5 गुणे 1, यानी a का मान कितना आ जाएगा 5। तो ये करना है, ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो देखो इसमें हमने क्या किया, पहले अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्वेश्चन कह रहा था, तो ये वाली संपाति वाली जो कंडीशन है वो फॉलो करेगा। तो a1/a2 ये हो गया, b1/b2 यहाँ से निकाला, ये b1 ये b2 और ये c1 ये c2 हो गया, पूरा लिख दिया। तो पहली बार में इसको हमने किया बराबर a और b के मान के लिए, तो हमको ये मिला रिजल्ट। ठीक है, फिर हमने दूसरी बार में क्या किया, इसको बराबर किया, इसको किया बराबर यहाँ पे, है ना, यहाँ से ही किया, है ना। यस सर। तो यहाँ से हमने किया, इसको कैंची गुणा किया पहले, या तो यहाँ जो a दिया है यहाँ 5 भी रख दो, यही हमने इसमें किया है। तो b भी ये जुड़ गया है, 6b फिर यहाँ भी a था, यहाँ भी हमने 5 भी फिल किया है, देखो देखिए है। और माइनस का भी प्लस का 2 किया, फिर 5 15 भी देखो लिखा है, फिर ये माइनस b प्लस का 2। अब यहाँ से जो है 15 और 1 16 हो गया है, बाकी ये तो सेम ही सेम लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ से कैंची गुणा हुआ है, तो 3 का जब 16 में करोगे, 16 3 48 भी, फिर 3 गुना 6 और फिर 6 सती 42 माइनस का, और ये b था, b साथ में। फिर इसको इधर b वाले एक तरफ कर लिए, तो ये एक तरफ आ गया, ये 6 को उधर भेज दिए और फिर ये आ गया। ठीक, करो जल्दी, नोट करो फर्स्ट। नोट हो गया। के बाद आप सभी जो है कौन सा देखेंगे, 16 का दूसरा पार्ट जो है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, किस मान के लिए कोई हल नहीं है। अब के का इसमें मान तुमको निकालना है, तो पहले जो रैखिक समीकरण थी उनको लिखते हैं। ये 16 का सेकेंड पार्ट है ना, 16 का सेकेंड पार्ट। तो रैखिक समीकरण दिया है 3x + 1 है ना, बराबर 3x + y बराबर 1। और फिर क्या दिया, इसको इधर ही लिख लो, -1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा उधर। ठीक, समझे। 2k - 1 × x + k - 1 × y माइनस का 2k माइनस का 1, उस साइड में वो दिया है प्लस का, 2k + 1 दिया है, तो उसको इधर लेके आओगे, 2k - 1 हो जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं। अब कह रहा है कि ये जो रैखिक समीकरण दिए हैं इनका कोई भी हल नहीं है। कोई हल नहीं कब होता है, जैसे ये समांतर हो, जब ये समांतर होंगी, है ना। जब तो नहीं होगा, और समांतर वाली कंडीशन चूंकि रेखाओं के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी। नहीं, यस सर, समांतर होंगी, और जब ये समांतर होंगी तो इसलिए a1/a2
बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये होगा कि नहीं होगा है ना। तो यहाँ पे देखो A1/A2 क्या दिया है 3/2k-1 बराबर B1/B2 कितना दिया है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है और k-1। आपको अच्छा k का मान चाहिए तो आपको c को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इन दो से ही k का मान मिल जाएगा है नी। फिलहाल लिख लो यहाँ पे C1 कितना है, ये -1 बटे C2 कितना है -2k-1। अब यहाँ लिखो चूंकि C के मान के इसलिए 3/2k-1 बराबर 1/k-1। ठीक है, क्योंकि हमको k का मान निकालना है इसीलिए आप इन दो को बराबर करोगे, वो तो है ही है, इसलिए इन दो की सहायता से आप k का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे कैंची गुणा कर दो, इसका इधर और इसका इधर, तो 3 का k-1 में करोगे तो 3 का k में करोगे 3k आएगा। यस सर। अब फिर प्लस माइनस और 3 का 1 में करोगे कितना आएगा 3 और फिर ये उधर जाएगा बीच में है बराबर, तो वो लगा दो। अब 2k-1 का 1 में करोगे तो कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, तो वही लिख देंगे 2k-1। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुमको k का निकालना है तो k वाला इधर लेके आओ, 3k-2k बराबर -1 दिया है इधर और ये -3 है उधर जाएगा प्लस का 3 से 2 गया एक k ही बचेगा, एक k है ठीक, और 3 से 1 गया 2 प्लस का, तो k का मान कितना आ जाएगा 2। इस तरह से आपको k का मान निकाल, सिंपल सा था क्वेश्चन। नोट करो, फिर इसके बाद बताते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद आप सभी जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है लास्ट नंबर 3.1 का 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। अब सुनो, इसमें जो है आपको दो मेथड यूज करने हैं, एक है प्रतिस्थापन और एक है वज्र गुणन विधि। ठीक है, और उसके बाद आप जो है उसको सॉल्व करने के बाद किस टाइप का यानी कौन सा आसान मेथड समझते हैं वो भी रीजन देना है ना। तो ये भी ठीक है, कल आप लोग किए भी थे शायद वज्र वाला। इसमें यहाँ पे जो है ये कर लेना कोई हल, ठीक है, यहाँ कोई हल हुआ कोई हल नहीं है, ये तो हो गया ना। सर जी स्थापन से लगाओ सर जी, दोनों लगाने के लिए, दोनों लगाइए। क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, 17 नंबर क्वेश्चन है। रैखिक समीकरण दिया है 8x + 5y। अब ये जो 9 लिखा है उस साइड में लिखा है उसको इसी तरफ ले आओ बराबर 0। ठीक है, स्थापन भी तो 3x प्लस का 2y बराबर का 4 दिया है, तो इसको इधर ले आओ -4। ठीक है, समझे कि नहीं। सब इतना कर लिए। अब इसको जो है आपको पहले लगानी है प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ लिखो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन में क्या होता है, प्रतिस्थापन में एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाला जाता है और वो दूसरी समीकरण में फिल किया जाता है। इसको नाम दे दो 1, और ये जो है बराबर ये लगा लो बराबर 9 और बराबर 4 कर दो। ठीक है, ये हो गया 1, जैसे बुक में लिखा वैसे लिख लो, फायदा है। फिर उधर ट्रांसफर करोगे वही काम करना पड़ेगा, है नहीं। बराबर 9 बराबर 4 ये तो लिखा है ना। अब देखो यहाँ लिखो समीकरण 1 या 2 से नहीं, 1 से क्या करोगे, x का मान निकालोगे, चाहो तो y का निकाल लो, जिसको निकालना चाहो आप फ्री हो।
तो 8x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y, इसलिए x बराबर कितना आएगा 9 माइनस 5y बटे 8। निकाला? इतना समझे कि नहीं? समझ लेना बहुत अच्छे से। देखो यहाँ से आपको x का मान निकालना, आप फ्री हो चाहो तो y का निकालो, अगर y का निकालोगे तो इसको उधर भेजना पड़ेगा। हम यहाँ पे x का निकाल रहे हैं तो इसलिए हम y को उधर भेजे, तो 5y इधर आ गया, इस साइड में था प्लस का, उधर गया माइनस हो गया, और ये है इधर गुणे में, ये आएगा भाग में। x का मान इतना आ गया, ठीक है। अब इसको कर दो 3 नंबर। अब इस x के मान को आप 2 में भरो। x का मान समीकरण 1 से निकाल करके दूसरे में फिल किया जाता है, तो 2 में भर देंगे। 2 में रखने पर, ठीक है, रखो। तो जहां पे x है वहां पे तुमको इतना लिखना पड़ेगा। तो 3x है तो 3 गुणे में ये जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8, ठीक है। समझ में आया कि नहीं इतना से? फिर प्लस का 2y लिखा है, लिख दो, बराबर 4 लिखा है, लिख दो। लिख दिया? अरे इधर दे। अब ये 3 का अंदर कर दो, गुणा कर दो, ठीक। अब देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y, मतलब y निकालना है। अब तो y आ ही जाएगा, जब एक चर है तो निकलेगा। 3 का करो अंदर गुणा, 3 9 27। ध्यान देना अब इधर थोड़ा, ध्यान नहीं दोगे अभी ध्यान नहीं पाओगे, हो जाएगा तुरंत। 3 9 27, 3 5 15y बटे में 8 सही गुणा कर, प्लस का 2y बराबर 4। यहाँ पे 8 है, इधर भी 8 2 बना, समझे कि नहीं? तो 27 माइनस 15y, और यहाँ पे 8 बनाने के लिए नीचे 1 है। 8 बनाने के लिए क्या करोगे? ऊपर नीचे 8 से भाग करोगे, गुणा करोगे ना ऊपर नीचे। यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। 8 दूनी 16 ऊपर बनेगा फिर, ठीक है। ऊपर 16 आ जाएगा और नीचे यहाँ 8, यहाँ 8, तो पूरा 8 हो गया। और ये वाला 8 उधर भेज दो, 8 चक्कू 32। समझ गए कि नहीं ये चीज? ये बटे में 8 रहेगा पूरा, वो उधर भेज दोगे तो ये बराबर 32 हो गया। अब यहाँ पे y को सॉल्व कर लो, और ये जो संख्या है उसको उधर भेजो, ठीक। तो देखो 16 से 15 गया, एक यानी y, ठीक। और ये वाला आप भेज दोगे उधर 32, और माइनस का 27 जाएगा उधर, साथ में करो, क्या बचेगा? 5। समझ गए ये चीज? तो y का मान कितना आ गया? 5। अब इस y के मान को आप सीधे अगर 3 में रख दो तो x का मान नहीं आ जाएगा, है ना। तो लिखो समीकरण 3 से x बराबर 9 माइनस 5 गुणे 5 बटे 8। समझे कि नहीं? यहाँ y था तो गुणे 5 कर दिया। यस सर। 5 और y के बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे 5 हो गया। तो x बराबर 9 माइनस 25 बटे 8। 25 से 8 गया, 25 सॉरी 9 गया, 16 माइनस का बटे 8, और ये 8 से 2 बार जाएगा। x बराबर माइनस का 2। 8 एकदम 8, 8 19 16, तो माइनस का 2 है, ठीक। x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया 5, ठीक। अब ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। अब इसी सवाल को आप वज्र गुणन विधि से सॉल्व करोगे तब भी आंसर ही आने वाला, आंसर नहीं चेंज होगा। अब पहले नोट करो फिर उसके बाद हम बताते हैं। अब इसी के साथ जो है सॉल्व करो वज्र गुणन विधि। कितने में आ जाएगा? वज्र गुणन विधि, ठीक है। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, उसके लिए जो है फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बताओ वज्र गुणन विधि का। B1 अपॉन B2 C1 अपॉन बराबर C1 अपॉन C2 बराबर C1 अपॉन बराबर A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 B1 बटे B2। ये B1 बटे B2 साइड में होता है, AC बीच में होता है।
अब ये देता है x ये y 1। ठीक। अब देखो b1/b2 क्या है 5/2, यही तो होता है b1। जो y का गुणांक होता है वही b कहलाता है ना। तो ये 1 है ये 2 है, इसलिए b1 हो गया ये b2 हो गया। तो 5/2 बराबर, और ये c1/c2 ये आप उधर लेके आओगे तो दोनों माइनस के होंगे कि नहीं होंगे? -9/-4 a1/2 कितना 8/3 और b1/b2 तो वही रहेगा 5/2। इतना कर लिया, ठीक है जी। अब ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x। अब यहाँ पे x बटे इसका ऐसे करो, इधर ध्यान दो, 5 चक्कू 20 माइनस है तो माइनस का 20, फिर माइनस लगाओ और 2 9 18 माइनस लगा तो माइनस का 18, ठीक है बराबर y बटे माइनस का 9 त्रिक 27 और माइनस का 8 चक्कू 32, ये माइनस का 32 है। यस सर। ये हो गया फिर बराबर का 1/8 दूनी 16 माइनस 3 बचे 15। इतना हुआ आ रहा है। इतना करने के बाद x बटे -20 माइनस प्लस 18 और y बटे माइनस का 27 माइनस प्लस का 32। ये होता है, ये चीज हम डायरेक्ट नहीं करते, तुम लोग जान ही नहीं पाते हो। अब जान जाओगे कि नहीं? अरे कि माइनस प्लस हो गया। अब बराबर 1/16 से 15 गया, 1 बचेगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है तो इसको सेम कर दो, या भी और चाहो तो और सॉल्व कर लो। x बटे माइनस का 2 ही तो होगा, 20 से भरा जाएगा 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की। और y बटे 32 से 27 गया 5 1/1। अब इसलिए x के मान के लिए लिखोगे x -2 बराबर 1, x बराबर माइनस का 2। यही आया था उधर, यही तो आया था। और इसको कर दो तो y बराबर क्या आएगा 5, तो y बराबर 5 आएगा। कौन सी आसान है बताओ? हाँ तो ये वाली देखो इतने में ही आ गए, ये इधर के लिए हम करना पड़ा है नहीं। तुमको कौन सी अच्छी लग रही है? ये आपकी चॉइस है, जो आप लिखें, जो आपको सॉल्व करने में आसान लगी। आंसर हाँ आंसर तो आ चुका है। अच्छी कौन सी लगी? कौन सी अच्छी लगी? तो लिख दो। अतः प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त है। आप वो वाली लिख रही तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चीज लिख देनी बस। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो जितने भी वज्र गुणन विधि से सॉल्व लगने हैं वो सब इसी मेथड से लगेंगे, प्रतिस्थापन वाले इसी मेथड से लगेंगे। अभी आगे और भी क्वेश्चन कई सारे करने हैं तुमको, जल्दी से नोट करो फट से। प्रतिस्थापन भी इसके बाद जो है आप लोग प्रश्नावली 3.2 में कदम रख चुके हैं, ठीक है। 17 थे उसके क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब वही मेथड इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अभी आप जो इसमें किए हो ये कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन है, वो वाली वज्र वाली है। तो इसमें जो है आपको प्रतिस्थापन वाली सॉल्व करनी, ये वाली विधि लगानी है। सेम क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो पहला वाला क्या कह रहा है। पहला वाला जो दिया गया है क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। आसान है, हो जाएगा कि नहीं? किसी एक समीकरण से x का मान निकालोगे, दूसरे में भर दोगे, उसका मान निकलेगा, फिर उसका उठा के जिसमें निकाले उससे भर देना, ठीक है। इसी तरह दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, 6 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो जो सबसे टफ तुमको लगे वो पूछो, ठीक है। पॉइंट वाला होता है जो पॉइंट वाला 4 नंबर है।
देख लो पॉइंट वाला 4 नंबर। और पॉइंट वाला क्वेश्चन सबसे आसान है। आसान होता है सर जी। आसान होता नहीं, आसान है। नहीं पॉइंट वाला देखो सभी के पॉइंट तुम यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, सब में से पॉइंट हटा सकते हो, गायब कर सकते हो, ऐसे नहीं। हाँ फिलहाल कर लो सॉल्व। देखो रोड वाले सर जी सब सबसे आसान होता है। देखो इधर ध्यान दो, भूल की मत पियो, ठीक है? नहीं तो फिर भूल के पी ही जाओगे, फिर बचेगा क्या? हाँ? खांसी कैसी है? आवाज आती है। इसमें वायरस बहुत तेज चल रहा है ना, वायरस का इफेक्ट देखो। अरे इधर ध्यान दो, प्रश्नावली कौन सी है? 3.2 3.2। इसका 4th नंबर क्वेश्चन का, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का 4th पार्ट है यहाँ पे। बाकी अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो बोल दीजिएगा, वो भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 0.2x प्लस 0.3y और ये इक्वल टू दिया है 1.3। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 दिया है। अब देखो इसमें कौन सी विधि लगानी? प्रतिस्थापन विधि लगानी। पहली बात तो ये आप डेसिमल जब हटाएंगे तो यहाँ से नीचे 10 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। बोलो। यस सर। यहाँ से हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। यस सर। यहाँ से हटाओगे नीचे 10 आएगा। यस। और ये वाला जब पूरा करेंगे तो बटे में 10 ओवरऑल हो जाएगा, और ये वाला 10, ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर, इससे जो समीकरण हमको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? 2x प्लस 3y बटे में 10, यही तो मिलेगा। पूरे हो जाएगा बटे बराबर है 13/10 हो जाएगा, और 10 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13 ही तो मिला, है नहीं? तो उस डेसिमल का कोई मतलब नहीं है। अब सीधे इसको ऐसे लिखो इस रूप में, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है? यहाँ से 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10, वो 10 कैंसिल, ये बन जाएंगी मेन रूप से इक्वेशंस। तो इसको कर दो 1 नंबर, इसको कर दो 2 नंबर। और कौन सी लगानी है? प्रतिस्थापन विधि। अब लिखोगे यहाँ प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है? तो यहाँ से समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से 2x बराबर 13 माइनस 3y, और ये वाला 2 भी नीचे भेजो साथ में, बटे 2 हो गया, ठीक है? यस सर। अब इस x के मान को आप 2 में फिल करो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है? समीकरण 2 में रखो तो 4 लिखा। x का मान कितना है? 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है? कितना हो गया? अब इस 4 को देखो, यहाँ काट सकते हो 2 से। अब 2 का 13 में कर दो गुणा, 13 दूना 26 और 2 6y हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर का 23, बटे में तो कुछ था नहीं इसके बच्चा, तो काम खत्म है, आसान हो गया। अब 6 से 5 गया, माइनस का y, ठीक है? 26 जाएगा उधर, 23 माइनस 26, क्या बचेगा? माइनस का y बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया? 3। अब इस y के मान को आप यहाँ निकाले थे, इसको कर दो 3 नंबर। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहो तो अगर यहाँ ना रखो तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। यहाँ हमने क्यों रखा? क्योंकि यहाँ सीधे x का मान निकला हुआ रखा, बस y की जगह रखेंगे, सीधे काटेंगे आंसर। वैसे अगर यहाँ रखोगे फिर उसको ट्रांसफर करने पड़ेगा इस रूप में, है ना? इसलिए सीधे वो कर दिया गया। तो 3 में रखोगे इसको, तो x बराबर
13 माइनस 3 गुणे 3 ही तो होगा ना, यस सर, बटे 2। तो 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, 13 से 9 गया 4 बटे 2, यानी x का मान कितना आ गया, 4 बटे 2 यानी 2 कट जाएगा ना 2 बार। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसी तरह से इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 4 है, जो भी हैं वो इसी मेथड से करना है। बटे में है उनको भिन्न को पहले सॉल्व करना है, इस रूप में चेंज करना है, देन आगे बढ़ना है, बस इतना है। नोट करो, अभी बताते हैं। देखो इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, ये रूट वाला आप लोगों को टफ लग रहा है ज्यादा, और ये वाला देखो आसान है। दूसरा वाला जो है s बटे 3 t बटे 2, इसको पहले कैंची गुणा करोगे तो 2 यहाँ 3 वहाँ, और नीचे 6 बनेगा। ये इस 6 को 6 के साथ कर दोगे गुणा, 36 हो जाएगा, है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। 5वां नंबर देखोगे यहाँ √2x प्लस √3y बराबर 0, और ये दिया है, ठीक है। देखो पूरी तरह से ध्यान दोगे इधर। 2 नंबर सर जी, 5वां भैया, देखो इधर 5 नंबर क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0। पूछेंगे भी ना, बोल नहीं पाओगे मार खाओगे। हाँ सर जी बता रहा हूँ। √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0, ये दिया हुआ है। ये आसान है सॉल्व करना, क्योंकि बराबर 0 है सीधे। यस सर। अब प्रतिस्थापन विधि लगानी है, लिखो प्रतिस्थापन विधि से इसको कर दो 1 नंबर, इसको कर दो 2 नंबर, 2 नंबर। तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, किसी एक चर का मान निकालेंगे। और दूसरे समीकरण में तो √2x बराबर माइनस का रखें √3y, ये इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे √2 है, ये आ जाएगा इसके नीचे, इसको हटाओ यहाँ से, समझे। x का मान डायरेक्ट ये आया, इसको कर दो 3। अब इस मान को आप 2 में रखो, x का मान विलोपन तुमको दिख रही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, प्रतिस्थापन हुआ, लग तो सब सकती है। क्वेश्चन जो कहेगा वो करोगे कि अपनी मर्जी लग चलाओगे। x का मान समीकरण 2 में 2 में रखने पर, अब देखो यहाँ √3x दिया है, तो √3x की जगह पे रखो इतना, माइनस का √3y बटे 2, ठीक है, ये माइनस है, माइनस का √8y बराबर 0, ठीक। अब यहाँ देखो जब √3 का यहाँ पे इससे कट तो ये रहा नहीं है, तो काट दें तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही होगा, इसमें गुणा होगा। तो √3 का √3 के साथ करेंगे, क्या आएगा बताओ। 2 सेम रूट वाले होते हैं, उनका आपस में गुणा होता है तो क्या आता है, जो रूट में होता है वही तो आता है, 3 आएगा, है ना। तो माइनस का 3y बटे 2, और माइनस का 8y √8y, और चाहो तो यहाँ से ये रूट इसमें से 4 गुणे 2 करके 2 बाहर भी ला सकते हो, है ना, कर ही लो साथ में, झंझट खत्म हो जाए। देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, और 4 का जो वर्गमूल है वो बाहर आ जाएगा 2, है ना। तो अंदर क्या बचेगा √2 केवल, ठीक, समझे इतना कि नहीं। और बटे में तो कुछ था नहीं, ये y है बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं, तो 1 तो ये है, तो ये 2 है, यहाँ भी 2 आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भिन्न का ही रूप है ना। तो इस 2 को बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे क्या करोगे, गुणा करोगे। तो नीचे है जगह, इधर लिखो, माइनस का 3y माइनस का, अब यहाँ 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 √2y, और बटे में 2 आएगा बराबर 0, ठीक, समझे। ये हो जाएगा 0 उधर,
और ये 4 है 3 है। देखो माइनस का 3y माइनस का 4 रूट 2y बराबर 0। ठीक, इतना हुआ। अब यहाँ से आप y ले लो कॉमन, तो माइनस का y ले लो कॉमन, क्या बचेगा 3 प्लस का 4 रूट 2 बराबर 0। अब ये उधर तुम 0 के साथ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 0, तो y का मान 0, y का मान 0 आया। तो समीकरण 3 से लिखो, समीकरण 3 से x बराबर माइनस का रूट 3, y की जगह 0 भरोगे बटे 2 करोगे, सब 0 ही हो जाएगा। x का मान भी 0। ठीक है, ये तो और आसान था, नोट करो जल्दी।